लाइव आ गए हम लोग। जी। सलाम, नमस्ते, आदाब। आप जुड़े हुए हैं पसमादा डेमोक्रेसी से और हम युवाल नोआ हरारी की बुक पे चर्चा कर रहे थे। पिछली बार भी हमने सेपियंस की चर्चा की थी। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने 21वीं सदी के लिए 21 सबक किताब पर हम चर्चा कर रहे थे। उसी किताब की आधी किताब पिछले बार हो चुकी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पसमादा डेमोक्रेसी पे जाके वो देख सकते हैं, या इसी पेज पे पसमादा डेमोक्रेसी के पेज पे भी आपको मिल जाएगी ये किताब का जो चर्चा हुई थी। आज हम आधी किताब हमारी हो गई थी और आधी किताब आतंकवाद से आज हम इस किताब की दोबारा शुरुआत करेंगे। हमारा तरीका क्या है कि एक एक चैप्टर को हम लेते चल रहे हैं। कोई चैप्टर ऐसे है कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो उसको 2 चैप्टर को एक साथ कर लेते हैं और कोशिश है कि 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर ये प्रोग्राम खत्म हो जाए। आपके जो सवाल हों वो सवाल आप हमसे पूछते रहें और वो हम आखिर के 10 से 15 मिनट का जो हम सेक्शन लेते हैं आपके सवालों का, वो उस टाइम हम आपके सवाल ले लेंगे। तो हम फाकिर भाई दोबारा से इस किताब पर आ गए। आदि हमने कर लिया था फाकिर भाई, जी। प्रवास तक हमने कर दिया था। आतंकवाद से अब शुरुआत करते हैं इस किताब इस चैप्टर की। 10वां चैप्टर है आतंकवाद। तो इसमें हरारी साहब ये बात कह रहे हैं आतंकवाद के ऊपर कि जो एक नोशन है ना कि आतंकवाद की कोई परिभाषा ऐसे सर्वमान्य परिभाषा नहीं, लेकिन एक परिभाषा ये दी जाती है कि हाँ। आतंकवादी जो है हिंसा के जरिए से जो है आतंक फैला के दबाव बनाने की कोशिश सरकार पे। ये कहते हैं कि आतंकवादियों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सत्ता परिवर्तन करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर वो मक्खी जो है किसी बैल की नाक में अगर घुस जाए तो वो चीनी मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देता है वो बैल। हम्म। तो आतंकवादी भी इसी तरीके की हरकत करते हैं। वो क्या करते कि 9/11 की घटना कर दी और उस घटना के बाद अमेरिका पलट के हमला कर रहा है। तो हमला करने के बाद क्या हो रहा है कि इन आतंकवादियों के पक्ष में मुस्लिम समाज में उनकी मान्यता मान्यता मिल रही है उनको। ठीक है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सबसे पहले कई सवाल है क्योंकि अब जो चैप्टर आ रहे हैं उस वो बहुत कंट्रोवर्शियल चैप्टर है, उससे मैं भी एग्री हरारी साहब से नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो आतंकवाद के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए, फिर इस्लामी आतंकवाद में थोड़ा सा बात किया जाए। ठीक है कि कैसे इस्लामिक आतंकवाद कहाँ से शुरुआत, क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद टर्म भी इन्हीं लोग मतलब कि ऐसे ही इजाद किया गया है। जी ठीक है। जी बिल्कुल। ईसाई नाजीवाद नहीं बोला जाएगा या ईसाई फांसीवाद नहीं हाँ बोला हाँ जाएगा, है ना, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, बहुत सही बहुत सही। इस्लामी आतंकवाद बोला जा रहा है। ठीक है। तो आपसे ही जी कर रहा, आपको सोलो कर रहा हूँ। थोड़ा सा आतंकवाद को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए इस्लामी आतंकवाद तक आई, फिर मैं इस पे जी जी सवाल करता हूँ। ठीक है जी जी फाकिर भाई। जी सॉरी जी, बोलिए। जी। हाँ, आतंकवाद आपने बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु बोला कि एक नैरेटिव होता है जो हम सेट करते हैं। तो जिस तरह ईसाई नाजीवाद नहीं बोलते हैं, जबकि ईसाई ही इन्वॉल्व थे नाजीवाद करने में, क्योंकि वहाँ हम ये महसूस करते हैं कि जो नाजी हैं, ईसाई होने के बावजूद उनके ईसाई होने और नाजी होने में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसको बोलते हैं कॉजुलिटी का संबंध स्थापित करना, कि कोई चीज में कोरिलेशन हो तो कोई जरूरी नहीं है कि अब जितने बच्चे मरे व्हाइट थे तो हम बोल देंगे कि व्हाइट होने के कारण मरे, और हो सकता है भूकंप के कारण मरे हों। तो इसलिए ये वैज्ञानिक धारणा नहीं होती है कि किसी चीज को अगर उसी समुदाय के लोग हैं तो उससे जोड़ दिया जाए। और ये हर क्षेत्र में ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है कि मुगलों के शासन को मुसलमान काल कहा जाता है, तो ब्रिटिश काल को भाई क्रिश्चियन काल क्यों नहीं कहते हो। तो ये एक नैरेटिव सेट करने का पर्टिकुलर किस्म का बायस्ड, पक्षपातपूर्ण किस्म का। वरना देखा जाए तो सबसे ज्यादा विश्व में अगर हत्या किया तो ईसाइयों ने किया, क्योंकि जितने कोलोनाइजर मेट्रोपॉलिटन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोलोनाइजर उपनिवेश बनाने वाले देश थे, साम्राज्यवादी देश थे, वो ज्यादातर ईसाई देश थे। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जितने कॉलोनी बनाने वाले नीदरलैंड, सारे के सारे जो देश थे वो ईसाई देश थे। तो सबसे ज्यादा हत्या तो ईसाइयों ने किया इस तरह से देखा जाए तो। हालांकि इस तरह देखना सही नहीं है कि ईसाइयों ने हत्या कर दी, ये कहा जाता है साम्राज्यवादियों ने, और सही कहा जाता है। तो यही बात इस्लाम के क्षेत्र में भी करना चाहिए कि उसको इस्लाम से आइडेंटिफाई नहीं करके हम उसको उसका जो मूलभूत इसेंस है, जिसके बारे में प्लेटो कहता है कि किसी चीज के लिए इसेंस जरूरी है,
उसके बाहरी चीजों पे मत जाओ, नहीं तो वेल तो आपको मछली नजर आएगी जबकि वो मैमेलिया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो कोरिलेशन नैरेटिव हम लोग सेट करते हैं कि इस्लामी लोग ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि ठीक है भाई कि सारे मुस्लिम आतंकवादी नहीं है लेकिन सारे आतंकवादी मुस्लिम है, ये भी गलत है। ये जो कू क्लक्स क्लान है, श्वेत लोगों का जो संस्था है और ब्लैक लोगों का हत्या करता है, तो व्हाइट सुपरमेसिस्ट लोगों का संस्था है। और फिर इसी तरह देखा जाए तो तमाम आतंकवादी संगठन हर समुदाय में, हर रेस में, हर नस्ल में, हर तरह की जगह हैं। और आतंकवाद को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, किसी धर्म विशेष से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, अच्छा सबसे मैं पहले ये इसमें बहुत स्पष्ट बात। इसमें जोड़ दूं। दरअसल जो ये आतंकवाद की जो हिंसा है और जो उसकी प्लट की हिंसा है, उसमें बेसिक अंतर जो है वो है स्वीकृति का। तो जो हिंसा हम्म। स्वीकार्य होती है उसको आतंकवादी नहीं बोलते, और जो अस्वीकार हम्म। हिंसा है उसको आतंकवादी बोलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अभी हमने इसराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई देखी, तो इसराइल की हिंसा को आतंकवादी हिंसा नहीं बोला जाता है, लेकिन हमास की हिंसा को आतंकवादी हिंसा बोला जाता आतंकवादी है। हिंसा बोला जाता है, ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरीके ये जो नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वही तय कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, इस पे भी हाँ। दिलचस्प है कि एक वक्त में एक संगठन आतंकवादी होता है, दूसरे वक्त वो नहीं होता। हम नेपाल के एग्जांपल हाँ। देखिए, वहां पे जो नक्सल थे हम्म। आतंकवादी हुआ करते थे, फिर सरकार बना लिया उन लोगों ने। हम्म। ठीक है, अभी तो अभी रातों रात वो तालिबान आतंकवाद से हट गए, रातों हट गए। रात अभी आतंकवाद से हट गए। अभी तालिबान का जी। देखिए, अभी आतंकवादी था ना, अमेरिका उससे हम्म। इंडोर जो है वार्तालाप भी कर रहा। हो सकता है आने वाले वक्त में अगर अमेरिकी नीतियों के हिसाब से चले तो वो आतंकवादी तमगा भी उससे हट जाए। तो हट जाए। और अच्छा, इसके ऊपर भी जो जो बात की जाती है कि अफगानिस्तान वॉर को मद्देनजर रखते हुए तो तालिबान को बनाया गया, इसके ऊपर तो कुछ किताबें डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। मैं एक फिल्म का भी एग्जांपल दे दूं क्योंकि मैं फिल्म में ज्यादा देखता हूं। तो आप जो हम्म। है एक फिल्म आई थी चार्ली विल्सन वॉर, तो उसको देख सकते हो, उसी नाम से किताब है। उस पर एक फिल्म बनी, उसमें बताया किस तरीके से अमेरिका ने पैसा दिया पाकिस्तान को कि वो जो अफगानिस्तान के लड़कों को पकड़ के तालिबान, मतलब कि एज ए मिलिटेंट ट्रेनिंग दे और उसको रशिया के खिलाफ लड़वाए। तो इसके ऊपर पूरी अच्छी, बिल्कुल। बहुत अच्छी फिल्म है। तो हालांकि वो बनाया अमेरिका के नजरिए से है, लेकिन उसको उसमें हम्म। डॉक्यूमेंटेशन है इस बात का। तो मैं कहना ये चाह बिल्कुल। रहा था कि आतंकवाद को परिभाषित करने वाले लोग जो हैं वही तय कर रहे हैं कि कौन सी हिंसा आतंकवादी हिंसा है और कौन सी नहीं है। हम्म। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी को उड़ा देना आतंकवादी हिंसा नहीं है, वो हम्म। युद्ध का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये एक बात है। दूसरी बात इसमें जो वो बात कह रहे हैं, मैं उसको भी उठाई देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि कि क्यों आतंकवादी हिंसा से ज्यादा तो सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, या आतंकवादी हिंसा से ज्यादा जो है अमेरिका में तो क्रॉस फायरिंग में मर जाते हैं लोग। लेकिन अगर दो व्यक्ति भी आतंकवादी हिंसा से मारा जाता है तो इतने बड़ा छड़ा के उसकी बात क्यों की जाती है? और सरकारें हिल जाती है, लेकिन महामारी की वजह से कोई सरकार नहीं जाती। जैसे वो कह रहे कोरोना की वजह से कितने देशों की सरकारें चली गई, हाँ। हाँ, लेकिन जो है बिल्कुल। आतंकवादी घटना की वजह से सरकारें चली जाती हैं। तो उसको बता रहे कि इस हमारी संवेदनशीलता ही आतंकवादियों को जो है के मकसद को कामयाब बनाती है। वो उनका कहना है क्योंकि आतंकवादी आतंक ही फैलाते हैं और हमारी संवेदनशीलता ही उनको कामयाब करती है। ये बात उसमें इस चैप्टर में कह रहे थे हरारी साहब। तो ये मैं उनका इस पर कुछ ये बोलना चाहेंगे? उनकी बात, हाँ उनकी बात सही है कि ये तमाम जनता भी आतंकवादियों से सहानुभूति रखती है, लेकिन इसको सिर्फ यहाँ गलत क्या है उनका कि एक को साइड लाइन कर देना कि सिर्फ मुसलमानों को, इसमें सब लोग इस हमाम में सभी नंगे हैं। यहूदी लोग जो फिलिस्तीनियों पे अत्याचार कर रहे हैं तो वो क्या अत्याचार आतंकवादी हिंसा नहीं है? पूरी तरह से आतंकवादी हिंसा है। अरे और हाँ, वो जो वो आतंकवादी हिंसा है, उस आतंकवादी हिंसा को भी ऐसा फाकिर भाई, हाँ हम लोग, हाँ, हम जी जी लोगों को बोलिए। इसमें लेना चाहिए कॉग्निजेंस में। आतंकवाद को इससे देखना चाहिए कि आतंकवाद किससे संबंधित है कि जिसकी कार्रवाई की वजह से हत्या हो और उसकी वजह से आतंक फैले जनता के बीच में, ये देखा जाना चाहिए। तो फिलिस्तीन का एक एक बच्चा, एक छोटा बच्चा, आप वो फोटोग्राफ जो वायरल हुआ था देखिए, एक छोटा बच्चा का एक पैर कटा हुआ, उसके बाप का एक पैर कटा हुआ है, ये हालत है। और ये जरूरी नहीं। और एक टाइम में क्या था, आतंकवाद की कार्रवाई जो नाजी आतंकवाद था वो यहूदियों के ऊपर हो रहा था, अब यहूदी कर रहे हैं। तो इस तरह से यहूदी ईसाई, इस तरह से हम पहचानेंगे तो समस्या को नहीं समझ पाएंगे। एक टाइम में यहूदी ही पीड़ित थे, इसको मानना चाहिए सबको।
कि गैस चैम्बर में उनको मारा गया। अब सिर्फ ये जान के कि यहूदी हम उसका खिलाफ करें तो सही विश्लेषण नहीं होगा, ईमानदार होना चाहिए, एक बौद्धिक ईमानदारी होना चाहिए। ऐसे ईमानदार लोग इजराइल में भी मौजूद है। नोम जी, नोम चोम्स्की चॉम्स्की। यहूदी हैं, लेकिन वो उसका खिलाफ करते हैं इस तरह की कदम। तो इस तरह की ईमानदारी आदमी में होनी चाहिए, अब वो ईमानदारी दुर्भाग्यवश हरारी साहब में नहीं है। जिजेक भी यहूदी है क्या? क्या? हाँ, जिजेक भी यहूदी है, अच्छा, लेकिन वो खुद अगला। को यहूदी नहीं मानते। वो खुद हालांकि को अब यहूदी जिजेक नहीं मानते। ऐसे देखा जाए हरारी साहब भी नहीं मानते खुद को, वो तो नास्तिक बोलते हैं खुद को। तो चलिए अगला बल्कि चैप्टर देखा जी जाए। जी जी, हाँ जी जी जी, जी, क्योंकि ज्यादा चैप्टर है ना फकीर भाई, बहुत टाइम नहीं हाँ दे हाँ सकते। ठीक है, अरे ठीक 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 ठीक। अगला चैप्टर युद्ध है। तो युद्ध पर वो ये कह रहे हैं कि पहले युद्ध युद्ध जो मानवीय हिंसा थी, युद्ध जो था उससे 15% आबादी मर जाया करती थी युद्धों में, आपसी युद्धों में। लेकिन कह रहे वो जी घटते जी घटते 1% पे आ गई है। और इसकी वजह बता जी रहे जी। हैं कि 1945 के बाद वो बता रहे हैं कि परमाणु हथियार बनने से जहां पे एक आशंका है कि विश्व युद्ध में पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा युद्धों को रोका भी है और उसने हाँ। बड़े टकराव को होने से रोका है। तो इस पे वो बात कर रहे हैं। फिर लेकिन क्रीमिया के ऊपर लेके आ रहे हैं कि क्रीमिया, ये जो रशिया का भी जो प्रकरण चल रहा है, रशिया अमेरिका का, तो इस पे कह रहे हैं कि अब ये ऐसी संभावना है कि ये आपस में भिड़ सकते हैं। अच्छा, युद्धों को रोकने के ऊपर वो बता रहे हैं कि युद्ध इसलिए रुके, एक तो ये परमाणु हथियार वाली जो बात है, दूसरी वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अब इस तरीके से डेवलप हुई है कि युद्ध करने से अब लाभ नहीं हो रहा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पहले युद्ध करते थे, जगह उनकी जगह जाके लूट लेते थे, सोना ले लिए, उनको बंधक बना, उनको गुलामों की तरह बेच दिए। लेकिन कह रहे अब अर्थव्यवस्था युद्धों को सपोर्ट नहीं कर रही है। अब अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो इससे चीन, अगर भारत और चीन में युद्ध होता है तो चीन जीतने के बावजूद हार जाएगा। अगर मान लो, अगर भगवान न करे जीत जाता है, तो कह रहे कि फिर वो अपना सामान कहाँ बेचेगा? एक गरीब देश में कैसे बेच पाएगा अपना इतना सामान? ठीक है, तो कह रहे कि अब जो है हमारी युद्धों का नेचर बदलती अर्थव्यवस्था की वजह से बदल गया है, तो अब युद्ध लाभदायक नहीं रह गए। तो और ये पूरी बात, तो इस पे कुछ टिप्पणी? मैं इस क्या पे कर रहा मेरी हूँ ना टिप्पणी। कि मैं एक करेक्ट बता दे रहा हूँ कि उस चैप्टर में क्या है, हाँ फिर जी उसी जी में जी, आगे टिप्पणी। जी जी। हाँ, ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें कि क्या हाँ है, हाँ। किस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी जी तो जी। इसमें बहुत दुख की बात है कि हरारी साहब के विचार जो हैं बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वैसे ही पॉपुलर हैं जैसे हैरी पॉटर है जेके लॉरेंस का, कि बच्चों के लिए, बच्चे जैसी बात कर रहे हैं। ये जो युद्ध लड़े गए, जो गुलामों को लूट ले गया, ये सब बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। जो युद्ध लड़ा गया, जो बड़ा बड़ा विश्व युद्ध कॉलोनी के लिए लड़ा गया, उसमें कोई किसी को लूटता नहीं था, उसके खजानों पे कब्जा जमा लेता था, और उसका जो भी कच्चा माल है भेजता था, और उसका मुख्य कारण लूटना नहीं था, उसका मुख्य कारण बाजार था। बाजार की तलाश थी, पूंजीवाद में एक परचेजिंग पावर का संकट पैदा हो चुका था, तो उसको बाजार, उसका माल नहीं बिक रहा था, ओवर प्रोडक्शन हो चुका था। लोग इसलिए नहीं मर रहे थे कि अनाज की कमी है, इसलिए मर रहे थे कि अनाज ज्यादा पैदा हो गया था। ये एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी। तो ये इस चीज को वो मतलब समझना चाहिए था, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन वो युद्ध को इस नजरिए से देखते हैं। और युद्ध का जो युद्ध होने बंद हो गए हैं, उसका कारण जो है वो किन्सियन इकोनॉमिक्स का फेल हो जाना है। जी जी। किन्स ने एक इकोनॉमी दी थी, तो किन्स ने बताया था, इनकी मतलब हरारी साहब को पढ़ते हुए ये चीज दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि हरारी साहब इसमें कोई दो मत नहीं है कि वेल रेड आदमी है। इन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ा है, किन्स को भी पढ़ा है, और इसके पॉपुलैरिटी का एक कारण भी है कि ये हर क्षेत्र से, मतलब बाकी जितने भी लेखक हैं इसी जमाने के, वो बड़े स्पेशलिस्ट टाइप के हैं, एक होलिस्टिक व्यू नहीं देते हैं। और जनता को, जो आम जनता है, एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू चाहिए, चाहे वो कितना ही बचकानापन वाला क्यों ना हो। तो ये भले ही एक बचकाने ही व्यू देते हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता भी हमें देखनी होगी। मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने एक ओवरऑल पिक्चर दिया है कि इकोनॉमिक्स, फिलोसफी सब मिला के जो एक ये होता है, एक बड़े कैनवस में चीजों को देखते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और लेकिन उसको बहुत गहराई में नहीं देखते। जो विस्तार है, उसवत है, विस्तार है इनके, लेकिन गहराई नहीं इनकी सोच में, वो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये एक किन्सियन इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, आपको बता दूं। तो किन्स ने युद्ध को अनिवार्य बताया था कि युद्ध जो है करने से
क्या होता है कि नष्ट हो जाता है जो ओवर प्रोडक्शन है, और फिर से जरूरत होती है बनाने की। जब आप विनाश करेंगे तो फिर निर्माण की जरूरत होगी, और उस निर्माण में फिर पूंजी का इन्वेस्ट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अर्थव्यवस्था में फिर से परचेजिंग पावर आ जाएगी, और इस तरह अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। ऐसा जेम किन्स, जिनको बहुत बड़ा अर्थशास्त्री जी 20वीं जी शताब्दी का, समझ गया। लेकिन ये फेल कर गया। फिर युद्ध करने से भी, क्योंकि उसकी भी एक क्षमता होती है, युद्ध करने से भी आप क्या निर्माण कर लेंगे कि परचेजिंग पावर, वो भी युद्ध में भी जो एक लिवरेज था, किसी चीज को ऊपर उठा देने के, एक लीवर जैक जैक होता है ना, कार को ऊपर उठा देता है, जी वो जी जी पावर युद्ध में भी खत्म हो गया, और युद्ध बहुत खर्चीला भी हो गया। इराक युद्ध के ही खर्च के आंकड़े अगर आप देख लें तो अरबों अरबों डॉलर उसमें नष्ट हो गए अमेरिका के। अमेरिका एकदम प्राय वहीं के नागरिक विरोध करने लग गए कि हमारे टैक्स के पैसों से तुम बर्बादी कर रहे हो। और मजबूरी में, ना कि कोई भी, ओबामा, बराक ओबामा भी नहीं चाहते थे कि वहां से सेना वापस लें, किसका मन होता है एक उपनिवेश छोड़ देने का, लेकिन इतना खर्चीला युद्ध हो गया कि उसको वापस लेना पड़ा। तो अब मैं इसको यहाँ टोकना चाह इकोनॉम रहा हूँ, फकीर भाई, जी मैं जी एक टोकना चाह रहा हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि अब युद्ध जी से जी लाभ नहीं है। मैं पहले उनका पक्ष रख दूं, फिर आप बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि हम्म अगर चीन जो है सिलिकॉन वैली में जाके कब्जा कर ले हम्म अमेरिका के, तो हम्म वहां कोई सिलिकॉन हम्म नाम की कोई चीज नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हम्म वहां पे हम्म सॉफ्टवेयर हम्म और ज्ञान है, और उस पर वो कब्जा कैसे हम्म करेगा? युद्ध के माध्यम से। तो ये कह रहा है कि युद्ध हम्म के माध्यम से अब वैसा लाभ नहीं मिल रहा है जिस तरीके से पहले मिला हम्म करता था। अब डेटा जो है वो रियल मुद्रा बन चुके हैं, तो इसलिए जो है हम्म अब वैसे वैसे लाभ नहीं होगा। मैं उनके पक्ष, फिर आप बोलिए। जी हम्म। तो ये इनकी सोच सही नहीं है कि युद्ध से लाभ नहीं है। इसको मैं इस तरह से नहीं देखता, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि युद्ध का स्वरूप बदल गया है। अब युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जा रहे हैं, अब जो सूचना वार हो रहा है, सूचना वार, किसके पास सूचना है और सूचना पर कब्जा करके सूचना वार करता है, बायोलॉजिकल वार अब होते हैं। तो युद्ध ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, युद्ध का स्वरूप बदल गया, युद्ध का फॉर्म बदल गया है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि हथियारों का युद्ध नहीं हो रहा, वो भी युद्ध जारी ही है। अगर आप अभी हाल ही में तो फिलिस्तीन पे और जी इसके जी यूपी, तो कैसे हम मान लें कि युद्ध नहीं हो रहा है? तो ये सब बहुत ही निकट दृष्टि दोष है, ऐसा नहीं देखना। अभी हिंसा बल्कि बढ़ रहा है घटने की बजाय, आंकड़ों पे, अगर फैक्ट पे बात किया जाए तो। मैं इनकी लेकिन एक उसका बात और। स्वरूप बदल गया, जी जी उसका मैं एक स्वरूप बात, बदल गया मैं बेशक। एक बार जी एक एक बात ऐड कर दूं, फिर उसको अगले चरण। वो ये कह रहे हैं कि इजराइल की तरक्की युद्ध करने से नहीं, युद्ध टालने से हुई है। वो ये उनका ये आर्गुमेंट है इसी चैप्टर में, कि युद्ध हम्म टालने से वो ज्यादा तरक्की कर पाए, और उनकी पूरी कोशिश इजराइल की युद्ध टालने की होती है। इजराइल की छवि बता, क्योंकि अगर युद्ध हम्म होता रहेगा तो वो कभी शांति नहीं स्थापित होगी, और शांति नहीं स्थापित होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो वो हम्म ये लॉजिक दे रहे हैं इजराइल की तरक्की के लिए कि वो युद्ध करने से नहीं, युद्ध हम्म टालने से ज्यादा फला फूला है। ये मैं बात कह दूं, फिर आगे चैप्टर। जी नहीं तो इनकी बात तो गलत है, युद्ध टला का, हाल ही में युद्ध किया, ये तो हाल ही में। सफेद झूठ है। हाल ही में युद्ध किया, हाँ। दोनों के वो ये बीच कह में रहे युद्ध हुआ, वो कह रहे कि बताइए। 100 में से एक युद्ध कर रहा है इजराइल। मतलब उनका आर्गुमेंट का करेक्ट यही है, तो जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर वो थोड़ा सा इतना इस पे। इतना युद्ध उनको कम लग रहा है तो क्या पूरी मानवता मर जाएगी तब मानेंगे कि युद्ध हो रहा है? बताइए। अच्छा, अब ये विनयशीलता नैतिकता वाला दोनों ही एक ही साथ ले लेते हैं। जो जी 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 पहली बात वो ये कह रहे हैं कि जो धर्म जो होते हैं उनसे जो नैतिकता पैदा होती है वो बहुत कंट्रोवर्शियल नैतिकता है। ठीक है, जी जी। अगर हम धर्म के आधार पर नैतिकता को पकड़े, तो वो कह रहे हैं कि पकड़, हाँ हाँ। एक धर्म में कुछ नैतिक है, दूसरे धर्म में कुछ नैतिक है। ठीक है, तो एक हम्म एक हम्म आदमी, धार्मिक नैतिक आदमी जो है, हो सकता है कि बहुत दान पुण्य करे, लेकिन वो इस निंदा के ऊपर आएगा तो वो मार भी देगा। जैसे हम्म ईसाइयों ने बहुत बहुत लोगों को मारा, जैसे मुस्लिमों ने बहुत लोगों को मारा। तो कह रहे कि हम्म ऐसी नैतिकता, धर्म पे आधारित नैतिकता बहुत इंसानियत के लिए बहुत घातक है। तो उसकी जगह वो कह रहे हैं कि हम्म धर्म पे आधारित नैतिकता ना हो, उसकी जगह वो कह रहे हैं कि आप दुखों के प्रति अगर समझ पैदा कर लिए, तो आपको किसी भी हम्म धर्म की, किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस पे आप हम्म थोड़ा बोल लें, हम्म फिर उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। हम्म। जी फाकिर भाई। ये बात ही गलत है कि कि धर्म नैतिकता का आधार है। धर्म जो है अनैतिकता का भी उतना ही बड़ा आधार हो सकता है। जैसे हिंदू धर्म का उदाहरण आप लें, तो हिंदू धर्म के जो विधान हैं वो अछूत और ऊंच नीच को समर्थन करते हैं।
इसके जितने भी ग्रंथ हैं, जैसे वेद ही ले लें तो उसका पुरुष सूक्त है, उसमें वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है और उसको समर्थन किया गया है कि कोई पैरों से पैदा हुआ है। तो ये इस तरह का ब्लैंकेट कथन, सामान्यीकरण कि धर्म से हमेशा नैतिकता निकलती है हर पक्ष में, वो सही नहीं है। धर्म नैतिकता की बात तो करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका इसेंस, जो उसका फंक्शन है, जो असल में अर्थात स्वरूप है, वो धार्मिक हो। इसी तरह बाकी धर्म भी आप देखिएगा, हर आदमी का दृष्टिकोण, मैं अपनी दृष्टिकोण नहीं बता रहा हूँ, इस्लाम का भी इस आधार पे आलोचना कुछ नारीवादी लोग करते हैं कि उसमें भाई स्त्री 2 गवाह, पुरुष 1 गवाह के बराबर है, तो ये तो भेदभाव हुआ ना। या संपत्ति का बंटवारा है तो बराबर बराबर नहीं है, पुरुष को 2 हिस्सा मिलता है, स्त्री को 1 हिस्सा मिलता है, और धर्म को और वो उसके ग्रंथ उसको सैंक्शन और समर्थन दे रहे हैं। ये तो नैतिक नहीं है, जो बराबरी की नैतिकता होती है, जिस नैतिकता के तहत इंसान इंसान में बराबरी की बात कही जाती। तभी तो प्रबोधन काल में धर्म के खिलाफ एक आंदोलन चला, प्रोटेस्टेंट आंदोलन बोल लीजिए या प्रबोधनकालीन जो आंदोलन चला, तो धर्म को सुधार करना पड़ गया, क्योंकि ये जो बराबरी, जो आधुनिक मूल्य थे, ये मूल्य भी तो नैतिक मूल्यों के तहत आते हैं, और इसको वो धर्म समर्थन नहीं कर रहा था। तो इसलिए ये कथन ही गलत है कि धर्म हमेशा नैतिक। हाँ, धर्म में नैतिकता की बात, सत्य बोलो, ये सब बातें होती हैं, लेकिन उसको इकहरेपन में मत देखिए। धर्म कई सारे अनैतिक चीजों को भी, इसलिए धर्म को ज्यादा समझने का जो अच्छा टूल है कि उसको आइडियोलॉजी समझा गया, और आइडियोलॉजी उसको बोलते हैं कि जो यथार्थ और आपके चेतना के बीच में मीडिएटर का काम करता है, कि जो सत्य नहीं है, आइडियोलॉजी किसको बोलते हैं, जो सत्य नहीं है लेकिन एक किसी वर्ग विशेष के समर्थन में वो विचारधारा काम करती रहती है, तो उसको वो पैदा करता है, उस आइडियोलॉजी को। इसी सेंस में कार्ल मार्क्स ने जर्मन आइडियोलॉजी नामक किताब लिखी। इसी तरह देखिएगा, अलग बाबा अम्बेडकर का विचार देखिएगा, तो वो तो विशेषता ही यही बताते हैं कि हिंदू धर्म की विशेषता ही यही है कि उसमें नैतिकता का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उनका एकदम साबित दस्तावेजीकरण है, अगर उनकी तमाम किताबें पढ़िएगा। इसलिए उन्होंने बोला कि बुद्ध धर्म जब आया तब वो नैतिकता का कंसेप्ट लेके आया। तो तरह तरह के विचार धर्म के बारे में है, तो इस तरह ब्लैंकेट अच्छा कथन करना अच्छा, सही नहीं है कि हाँ जी। ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक नैतिकता अगर है भी तो वो कबीलाई नैतिकता है। तो कबीलाई नैतिकता कभी भी आज के जमाने के हिसाब से नहीं हो सकती। आज की आवश्यकताएं अलग है, उन नैतिकता को लागू नहीं किया जा सकता। जैसे वो खुद, जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि मैं बार बार बताता हूँ होमोसेक्सुअल है, तो वो निकल के आएगी उनकी बात। वो कह रहे कि मेरी पोजीशन किसी धर्म में कहाँ है। मैं एक धर्म के उसे देखा जाए तो तुम मुझे कहाँ रखते हो, ठीक है, एज ए होमोसेपियन एलजीबीटी क्यू को तुम कहाँ मानते हो, धार्मिक नैतिकता हमारे ऊपर कैसे लागू होती है। तो भाई धार्मिक नैतिकता के हिसाब से तो हमें या तो एकांकिक जीवन जीना हो या हमें तो मार दो, अगर हम संबंध बनाते हैं तो इस तरीके से वो धार्मिक नैतिकता को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आज के वक्त में कारगर नहीं। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म के नैतिकता के हिसाब से अहिंसक हो गया। वहीं आज म्यांमार में हम देख रहे हैं कि लोग हिंसा कर रहे हैं, जो बौद्ध है, श्रीलंका में देख रहे हैं हिंसा कर रहे हैं। तो कह रहा है कि वो कैसे एक धर्म की नैतिकता भी बदलती रहती है, और ये बात कह रहे हैं। अच्छा, अगला इसी में अगला पार्ट है। वो कह रहे सारे धर्म को लगता है कि वो ज्ञान का स्रोत वही है। वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सब सारा, जैसे कि मुसलमान जो है वो सोचते हैं कि कुरान जो है, इनके अनुसार कि वो सोचते हैं कि कुरान में ही सारी बातें लिखी हुई है, सारी ज्ञान वहीं पर है। और हिंदू धर्म जो है वेदों में सोचते हैं, ईसाई बाइबल में सोचते हैं, ये अपने ओल्ड टेस्टामेंट में सोचते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सोचने से क्या नुकसान होता है कि इससे हमारे अंदर जो वैज्ञानिक क्षमता नहीं विकसित होती, ठीक है, और फिर जो है हम हर चीज पे लिपापोती करना शुरू कर देते हैं, हम खोजना नहीं शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके की के धर्मों की और इस तरीके की नैतिकता की हमें आवश्यकता नहीं है। ये बात वो लिखा है। इसके अगला चैप्टर फिर ईश्वर, इस पे कुछ बोल लीजिए, फिर ईश्वर और चैप्टर पे चलते हैं। कोई टिप्पणी हो तो बताओ। नहीं, तो इसमें मेरी टिप्पणी ये है कि ये मान्यता ही गलत है कि मनुष्य, इनकी जो सोच है वो भाववादी है, आइडियलिस्ट है, प्रत्ययवादी है। ये सोचते हैं कि मनुष्य अपने विचारों के अनुसार अपनी स्थितियां पैदा करता है, जबकि मेरा मानना है, मैं भौतिकवादी हूँ, मेटेरियलिस्ट हूँ, कि आदमी का जो मेटेरियल कंडीशन होता है उसके अनुसार वो अपने विचार निर्मित करता है। जो हम करते हैं, जो हम कर रहे हैं, उसको रेशनलाइज करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हम लोग विचार विकसित करते हैं। जैसे एक पूंजीवादी होगा
तो वो अपने विचारों के कारण पूंजीवादी नहीं है। पूंजीवादी और भौतिक स्थिति है, इतिहास के अपने नियम है जिसके तहत वो पूंजीवादी बना है। वो भी कोई इतिहास से स्वतंत्र नहीं है, वो भी इतिहास का प्रोडक्ट है। और उस अपने शोषण को जस्टिफाई करने के लिए फिर एक विचारधारा वो विकसित करता है। तो धर्म उसी एक विचारधारा का पार्ट है, उसी तरह विकसित हुआ हुआ एक चीज है धर्म, और वो उसी रूप में उसको समझना चाहिए। तो इसलिए ये मानना कि मनुष्य की हर एक्टिविटी धर्म से प्रचालित होती है, ये गलत है। धर्म एक जो कहने को तो धर्म मनुष्य का एक एक गतिविधि को निर्धारित कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ कहने के लिए होता है, अपने आप को जस्टिफाई। मनुष्य का जो चेतन का पार्ट है वो बड़ा है, वो अपने मेटेरियल इंटरेस्ट नहीं निर्धारित होता है, जिसके कारण आप देखिएगा खुद हरारी के ही कथन से मैं उनके कथन को काट रहा हूं। उन्होंने एक जगह कहा है कि ये धर्म वगैरह के बावजूद एक सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलिटी पूरे विश्व में आ चुकी है। तो आ नहीं चुकी है, वो शुरू से ही है। हर आदमी मेटेरियल इंटरेस्ट, कोई मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन हर आदमी देश अपना चाहता है कि सबसे ज्यादा धनी हो जाए। वेल्थ ऑफ नेशन जिसको बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, कौन ऐसा देश है जो अपना फॉरेन रिजर्व नहीं बढ़ाना चाहता है, जीडीपी नहीं बढ़ाना चाहता, बता दीजिए, कोई भी धर्म हो। इसलिए आदमी आर्थिक हितों से ही निर्धारित होता है। जी जी और जी इसलिए ये, जी जी। मैं असल में मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूँ, खत्म हो जाए। हाँ, तो मैं ठीक ये ठीक कह रहा हूँ कि ठीक ठीक। वो उसमें बात यही कह रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। अच्छा, धर्म की व्याख्याएं भी तो बदलती है। जैसे अभी आपने कहा हाँ कि दो स्त्रियों की गवाही लगेगी, हाँ एक पुरुष की हाँ तुलना। हाँ तो उसकी वजह भी बता, जैसे गांधी है, वो गांधी इसकी वजह बताते हाँ, कि भाई कि उस वक्त अकेली स्त्रियां नहीं ट्रेवल करती थी। नॉर्मली यही हम्म होता था कि हम्म एक से ज्यादा स्त्रियां हम्म ट्रेवल करती थी। ठीक है, हम्म तो हम्म इसलिए ऐसी बात थी। आज के वक्त में अप्लीकेबल नहीं। जैसे वो कह रहे हैं कि गांधी का ही आर्गुमेंट है कि अकेले हम्म हज जाने पर मनाही थी। क्यों? क्योंकि भाई वो एक लंबा सफर था। तो उसमें हम्म, जानो माल, इज्जत, सबकी आबरू की देखते हुए ये था कि आप काफिले में चलो। हाँ, ठीक है, तो इसलिए हम्म औरतों को अकेले जाने की मनाही थी। कह रहा आज सऊदी अरब ने अपलिफ्ट कर दिया इस चीज को, मतलब कि हटा दिया चीजों को। हाँ हाँ, कहा कि आप अकेले औरत भी आ सकती है हज करने। तो कह रहे कि परिस्थितियां बदलती है तो उसकी व्याख्या भी तो बदल जाती है धर्म की, और उसकी नैतिकता की बिल्कुल व्याख्या बदल बिल्कुल। जाती है। ठीक है, मैं अगले मैं चैप्टर भी में आता वही हूँ। कहना हाँ चाहता था कि धर्म कोई स्थिर चीज नहीं है, समय के अनुसार वो भी बदलता है। मैं भी यही जी कहना जी चाहता था, जी जी। अब मैं अगला कोई चैप्टर आ रहा फिक्स है, नहीं है। ईश्वर। जी जी। हाँ, पहले तो वो बता रहे ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर हम्म एक एक धार्मिक लोगों का ईश्वर है, एक है दार्शनिक लोगों का ईश्वर, है ना। दार्शनिक लोगों का ईश्वर वो है जहां पर हमारे सवाल जाके खत्म हो जाते हैं, हम उसको मानते हैं कि ईश्वर है। ठीक है, हम्म कि वहां वहां हम ईश्वर मान लेते हैं कि भाई अगर मौत के बाद क्या होगा, तो हम कहते हैं कि ठीक है, अभी इसका जवाब हमको नहीं मिला, तो ऐसा करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ईश्वर है, ईश्वर देखेगा। तो वो कह रही है हम्म दार्शनिक लोगों का ईश्वर। लेकिन एक धार्मिक लोगों का ईश्वर है जो ये मानते हैं कि नहीं, वो ईश्वर हमेशा था, हमेशा रहेगा, वही सब कुछ संचालित कर रहा है। तो वो धार्मिक लोगों के ईश्वर पर प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर की कल्पना ही जो है ये हमारा मिथ है। इस तरीके से हम्म, बात कर रहे हैं। अभी पोस्ट ट्रूथ में भी इसको लेके आएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी के साथ पोस्ट ट्रूथ को हाँ, जोड़ दिया जाए। वो एक कहते हैं जी कि जी। ये सारी कल्पनाएं जो है, उनका एक हम्म चैप्टर है पोस्ट ट्रूथ के ऊपर। तो मैं अभी एक ही साथ सवाल कर देता हूँ। वो कह रहे हैं ये सारी हम्म कल्पनाएं पोस्ट ट्रूथ है। जब कुछ व्यक्ति किसी घटना को कुछ समय के लिए माने, तो वो हो सकता है फेक हम्म न्यूज होगी। लेकिन अगर हम्म 1 अरब लोग उस घटना को 1000 सालों से मान रहे हैं, तो वो धर्म बन जाता है, वो ईश्वर बन जाता है। तो हम्म पहला सवाल तो ये कि क्या ईश्वर का अस्तित्व को साबित किया जा सकता है। दूसरा ये कि पोस्ट ट्रूथ क्या। पहले आप पोस्ट ट्रूथ को थोड़ा समझा दीजिए, पोस्ट ट्रूथ किसे कहते हैं, ताकि समझने में आसानी हो जाए। जी पाकिर भाई, मैं आपको सोलो कर रहा हूँ। हाँ, पोस्ट ट्रूथ ये उत्तर आधुनिकता जो पोस्ट मॉडर्निज्म मवाद जदीदियत है, उसके तहत जार्गन बहुत सारे गढ़े गए। पोस्ट ट्रूथ, पोस्ट ऑथर मर चुका है, मतलब वो एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ ऑथर, एंड ऑफ नोवेल, ऐसे हर चीज की समाप्ति की घोषणा की जा रही थी। तो उसमें ट्रूथ के भी समाप्ति की घोषणा कर दी गई कि भाई ट्रूथ की समाप्ति हो गई। अब पोस्ट ट्रूथ यानी कि सत्य का युग अभी तक था। तो भले ही हिंदू मानते हो कि बहुत पहले सतयुग समाप्त हो गया, द्वापर त्रेता, अभी कलयुग आ गया, लेकिन पश्चिम के लोगों को ये सतयुग समाप्त हो गया। तो ये इसको समझने के लिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत जरूरी है। ये सत्य वगैरह की बात की सबसे ऊपर सत्य है, और ये सब बातें सत्यम शिवम सुंदरम, ये सारी प्रबोधन कालीन जो रेनेसा हुआ यूरोप में, उससे संबंधित है। उसमें बड़ा सत्य का बोलबाला हो गया। एक शब्द
और बड़ा यूज होता था कि स्पीकिंग ट्रूथ टू द पावर, हम सत्ता को सत्य बताएंगे। ये एक जज्बा, और इसी को आधार बना के मानवतावाद, ह्यूमनिज्म वगैरह, ये सब सारी विचारधारा उस समय की रिनेसा के टाइम का जो मानववाद था, ये सत्य नामक, ये ट्रूथ नामक इसके इर्द गिर्द घूमता था। तो वो उसका अंत जब उस ज्ञानोदय का जो एज ऑफ रीजन, तर्क के खिलाफ, आप देखिएगा कि रिसेंटली पोस्ट मॉडर्न, डेल्यूजे, जीजे, फूको, दरीदा, इसके खिलाफ चले गए। और कैमलिया, पगलिया, ऐसे ऐसे लोग हुए जो बताए कि भाई ये रीजन नहीं है, मनुष्य अनरीजन यानी पागलपन, वो हिस्ट्री डिलाफोलिक, पागलपन का इतिहास लिखा जाने लगा कि पागलपन ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चय एकदम पॉपुलर, अचानक से दोबारा निश्चय बहुत पॉपुलर हो गया, और निश्चय के बारे में जो बातें थी दोबारा की जाने लगी। निश्चय कहता था कि एक है देवता अपोलो और डायोनिसस, तो एक देवता है आपको रीजन, ज्ञान वगैरह का, दूसरा देवता है भावनाओं का, वो पागलपन का, अनरीजन का, दोनों के बीच में लड़ाई। तो वो बोलता था कि डायनिसस, तो ये युग में रीजन के खिलाफ अतर्क को, उसका पूरा मजाक उड़ाया गया, जो प्रबोधन का लिए सत्य वगैरह। तो उसी को पोस्ट ट्रूथ, इसको बहुत लिटरल अर्थों में ले लिया हरारी साहब ने, दुर्भाग्यवश, कि झूठ बोलने को नहीं, नहीं, इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है। और वो संदर्भ है कि जो सत्य का बोलबाला कायम हुआ था, और उसी के इर्द गिर्द, तो उसको कहा गया, मतलब फूको वगैरह ने कहा कि उस सत्य वगैरह के नाम पे असत्य बोला जा रहा था, एक सत्य का एक फॉल्स इमेजिनरी कायम करके बाकी सबको झुठलाने का। और जो वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि कोलोनिज्म इज मॉडर्निज्म, यानी ये जो मॉडर्निस्ट धारणा थी सत्य वगैरह का, ये यूरोप का एक कॉलोनियल विमर्श था, जो बाकी लोगों को अनरीजन, आप देखें कॉलोनियल विजन में अफ्रीका, इंडिया वगैरह को भावना से जोड़ के देखा जाता है, और यूरोप जो कॉलोनाइजल ताकतें थी, ब्रिटेन वगैरह, उनको तर्क और ज्ञान समझा जाता है। और जो बाकी अफ्रीका, ट्राइब, सपेरों का देश, अनरीजन, तो एक तरीके से इसको इससे भी जोड़ के देखा गया कि ये सत्य वगैरह, तो उसी को पोस्ट ट्रूथ युग बोला गया कि जो ट्रूथ की अवधारणा थी, जिसका जन्म हुआ था एज ऑफ रीजन में, वो धारणा नहीं रही। इसका मतलब नहीं कि सत्य ही नहीं रहा, और जिस सेंस में हम लोग सत्य को लेते हैं उस सेंस में सत्य नहीं रहा। इसके बावजूद आदमी, हम लोग इतना, तो फिर सत्य वगैरह नहीं रखा तो इतना हरारी साहब किताब लिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? वो भी उसको सत्य ही समझ के लिख रहे हैं ना। पोस्ट ट्रूथ आ गया तो उनको तो किताब ही नहीं लिखना चाहिए, सब चीज बेकार हो गया। तो ये इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है कि वो ट्रूथ, एक जो डिस्ट्रूथ की बात, एज ऑफ रीजन यानी तर्क का युद्ध, ज्ञानोदय का युद्ध, इनलाइटमेंट जिसको कहा जाता है, वो सत्य अब नहीं रहा, वो उत्तर आधुनिक युद्ध में हम लोग आ चुके हैं वैसा। हेलो। अपनी बात हाँ जी, मैं बात रख दूं। वो कह रहे हैं कि इंसान हमेशा से पोस्ट ट्रूथ में जिया है, जितनी हमने कल्पना की सब पोस्ट ट्रूथ है। ये कह रहे हैं कि हम्म। हम ईश्वर पर विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ईश्वर के बारे में कविताएं, गजलें की, हमने ये माना कि कुरान में ईश्वर की वाणी है, या बाइबल में हम्म। ईश्वर की वाणी है, हम उसके आगे झुकते रहे, तो इसलिए ईश्वर जीवित हो गया। ईश्वर हम्म। को ईश्वर को जीवित हमने आर्टिफिशियल तरीके से किया है। और हम्म। हम अगर रीजन पे जाएं तो हम उसको नकार सकते हैं, लेकिन हमारा जो इमोशन है वो हमारे रीजन हम्म। पे हावी है। इसलिए हम जो है शुरू से ही एक पोस्ट ट्रुथ एरा में जीते रहे, जहां पर हम हम्म। एक कल्पना, एक कहानी पे यकीन करते रहे। और ये जरूरी भी था, वो कह रहे हैं इसलिए जरूरी था ताकि जब तक हम एक कल्पना, एक कहानी पे यकीन करेंगे, तो हम एक सहयोग वाली भावना को डेवलप कर सकते हैं, एक हम्म। कानून का सम्मान कर सकते हैं। कह रहे कि राजतंत्र के प्रति जैसी हमारी वो धारणाएं खत्म हुई, वो विश्वास खत्म हुआ, तो हमने राजतंत्र के प्रति वैसा सम्मान नहीं बचा। हम उसके बाद जो हम्म। है लोकतंत्र आ गया। कह रहे कि बहुत से भगवान कैसे खत्म हो गए, भगवान खत्म कैसे हुआ करते, कह रहे इसलिए कहते कि हमारी आस्था उससे खत्म हो जाती है। तो वो कह रहे हैं हम्म। कि पोस्ट ट्रूथ से हम शुरू से रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम ये हम्म। बात नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है, वरना किसी की भावना आहत हो जाएगी। तो हम अपने रीजन को हम्म। लिमिट कर देते हैं इमोशन के आगे कर, और ये हम हम्म। शुरू से करते हैं। ये मैं उनका आर्गुमेंट बता दूं आपको, फिर आप इस पे टिप्पणी कर दे, फिर हम अगले चैप्टर चलते हैं। मनुष्य के जीवन में मिथक का भी एक रोल है, इमेजिनेशन, कल्पना का भी एक रोल है। इवन जो गणित होता है, मैथमेटिक्स होता है, उसमें भी वन टू जो नंबर बोलते हैं वो कल्पना ही है, वो कोई वास्तव नहीं है। हम बोले कि वन तुम दिखाओ तो कोई वन दिखा पाएगा? इसी कारण से देखेंगे ये एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट होना एक बहुत बड़ी क्रांति थी।
जैसे मनुष्य ने, जैसे एक और एक आप जोड़ते हैं 2 हो जाता है, तो 2 बकरी को आप एक कैसे मान सकते हैं? एक काली बकरी है, एक बकरी हो सकता है कि उजली हो, लेकिन दोनों को आप जोड़ के एक और एक 2 कर देते हैं, तो गलत है ना। दोनों को आप एक, तो दोनों को एक आप कैसे मान ले रहे हैं? तो उसके जो डिटेल्स हैं, जो उसको आप हटा दे रहे हैं, इसेंस को ले रहे हैं कि भाई एक बकरीनेस टाइप का चीज होता है जो दोनों में है, जो भले ही उजली है, उसका बाहरी जो ब्यौरा है, डिटेल्स अलग है, लेकिन इसेंस दोनों का एक है, तो दोनों को एक बोल सकते हैं। तो ये कोई भी चीज, एक लिंडा करके है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि देर इज हार्डली एंड अनट्रूथ, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रूथ। शायद ही कोई अनट्रूथ, असत्य करके कोई चीज है, अलग अलग किस्म के सत्य हैं। तो अरे ईश्वर अपने किस्म का एक सत्य है, उसका अपना एक ज्ञान तंत्र है। जी जी जी, फाकिर भाई, ये तो हमारे जैन धर्म में है, अनेकांतवाद। सतभंगी न्याय, हाँ, एक हाँ, समझ अनेकांतवाद, सतभंगी न्याय। और आप देखेंगे वही लेटेस्ट है, उसको फजी लॉजिक। इसीलिए हाइडेगर जैसे दार्शनिक जर्मनी के ये मानते हैं कि ईश्वर वगैरह जो चीज है, इसका जन्म ही इसलिए हुआ वेस्टर्न दर्शन के कारण। वेस्टर्न दर्शन प्रोडक्शनिक मेटाफिजिक्स में विश्वास करता है। वेस्टर्न दर्शन कुछ गलत धारणाओं का शिकार है कि हर चीज का एक निर्माता होना चाहिए, तो उसकी वजह से ईश्वर की कल्पना करनी पड़ जाती है। जैसे ही आप इस थ्योरी को छोड़ देते हैं, तो आपको ईश्वर की जरूरत ही नहीं रह जाती है। और इस बहस की भी, इसीलिए बुद्ध ने कभी बहस ही नहीं किया कि ईश्वर है कि नहीं है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक से एक सोचने का ढंग है। अगर आप वैसे ना सोचे तो आपको ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, बिना ईश्वर के ही नैतिकता भी है बौद्ध धर्म में, और सब कुछ है। तो ये प्रोडक्शनिस्ट मेटाफिजिक्स, ये ग्रीक दर्शन जो बाइनरी दर्शन एक्सक्लूसिव मिडिल का, इसी की वजह से बाइनरी दर्शन अगर हम छोड़ दें और फजी सिस्टम यानी क्वांतवाद में आ जाए, तो ईश्वर की जरूरत, इसलिए जो भी धर्म इन दर्शनों में विश्वास करता है उसको ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, आप देख सकते हैं लॉजिकली। तो इसलिए लेकिन उनको जितना कर्म सर सिद्धांत की पड़ी ना फाकिर भाई। क्या, कर्म सिद्धांत तो मानते रहे ना वो। कर्म सिद्धांत को हटा देते तो फिर नैतिकता उनकी कहाँ बचती। इसलिए वो कर्म तो सिद्धांत ये मानते रहे। नहीं, वो कर्म सिद्धांत नहीं मानते थे, बाद के क्षेपक है। आप जब इतिहास पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग ही नहीं था, ये अंग्रेजों के टाइम में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। दोनों को एक ही माना जाता था, एक ही धर्म के 2 संप्रदाय माना जाता था, उसको श्रमण बोला जाता था। आप जब इतिहास हिस्ट्री पढ़ेंगे तो तो इस देखेंगे पे कि ऐसा दोबारा आ बिल्कुल नहीं जाएंगे। है। फाकिर जी बौद्ध जी, धर्म पे दोबारा हम लोग अलग से वीडियो बना हाँ लेंगे। जी जी, अभी फंस जाएंगे हाँ ना, अभी ठीक हम ठीक। लोग इधर उधर हाँ निकले नहीं, हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ठीक हैं है। आगे। ईश्वर, जी अब धर्मनिरपेक्षता पे आ जाते हैं।